हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 3 का फर्स्ट लेक्चर। यूनिट नंबर 3 भी हमारे पास है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजास्टर्स। यूनिट 2 भी हमारे पास था टाइप्स ऑफ डिजास्टर और यूनिट 3 भी हमारे पास है टाइप ऑफ डिजास्टर। तो हम अभी तक जो यूनिट 2 में था, जो हमारे पास नेचुरल डिजास्टर थे या दूसरे जो टाइप के होते हैं आर्टिफिशियल डिजास्टर, उसी के टाइप्स के बारे में डिस्कशन चल रहा था। आज का जो टॉपिक है वो है अवलांचेज। अब ये अवलांचेज क्या होते हैं, इसको हिंदी में बोला जाता है हिमस्खलन। जो हमारे पास टर्म आ रहा है अवलांचेज, इसका मतलब है हिमस्खलन। अब किसको बोलते हैं? लाइक हिलीज एरिया में क्या होता है कि बर्फ़बारी होती रहती है। लैंडस्लाइड कहाँ हैपन होते हैं? ये मोस्टली प्लेन एरियाज़ में हैपन होते हैं, या फिर जो हमारे पास थोड़े से हाई एलिवेशन पे होते हैं, मिडिल एलिवेशन पे होते हैं, वहाँ पे क्या होगा, लैंड स्लाइड होते रहते हैं। एवलांचेज क्या होंगे कि जो हमारे पास टोटली पहाड़ी एरिया है, फुल्ली कम्पैक्ट, जहाँ पे क्या होता है बर्फ़बारी होती है, कि वहाँ पे क्या होता है हमेशा बर्फ़ गिरती रहती है। तो वहाँ से क्या है कि बर्फ़ के टुकड़े का लैंडस्लाइड होना क्या कहलाता है? अवलांचेज कहलाता है। अब बर्फ़ का जो टुकड़ा है, मीन्स बर्फ़ का जो हमारे पास बर्फ़ है, वो बर्फ़ क्या है अलग अलग वे में क्या होती हो सकता है कि एक सिंगल पॉइंट में थोड़ी सी जगह पे टूट के गिरे, या फिर हो सकता है कि लार्ज एरिया पे क्या हो एक ही साथ कोलैप्स हो जाए। तो वो अलग अलग हम टाइप्स में देखेंगे कि हमारे पास डिफरेंट टाइप के अवलांचेज होते क्या हैं। तो इंट्रोडक्शन की बात करें कि एवलांचेज की इंट्रोडक्शन क्या है, तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि स्पेंडिंग विंटर इन द माउंटेन्स, कि हम लोग मतलब मोस्टली जो लोग होते हैं क्या है कि जो विंटर में स्पेंडिंग करते हैं कि क्या वहाँ पे स्कीडिंग करते हैं, डिफरेंट हैपेंस होते हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं कि यहाँ पे माउंटेन पे विदाउट वाइल स्नो ऑन ऑल साइड कैन बी क्वाइट रिलैक्सिंग। तो उस समय जो वहाँ पे स्नो होती है, वो चारों तरफ पहाड़ी इलाकों में क्या होगी, स्नोफॉल होगी, वहाँ पे स्नो गिरेगा। तो वहाँ पे क्या रहते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं। फॉर दोज वांटिंग एंड एड्रेनालाइन रश, द स्नो इज ए ग्रेट प्लेस ऑफ क्या, स्कीडिंग, किस का, स्कीडिंग का, या फिर कहीं स्नो बोर्डिंग का, और साथ ही साथ क्या होता है स्नो बॉल फाइटिंग का। तो वहाँ पे डिफरेंट एक्टिविटीज़ लोग क्या करते हैं, टूरिस्ट प्लेस होता है, वहाँ पे घूमने जाते हैं। वहाँ पे क्या होता है, स्कीडिंग भी करते हैं, स्नो बोर्डिंग भी करते हैं, स्नो बॉल की फाइटिंग होती है, एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, स्नो बॉल जो होती हैं वो उसको क्या करते हैं, फेंकते रहते हैं। However, being on slope means one has constant be alert if they don't get enough to avalanches। कि जो वहाँ का स्नो है, जो बर्फ़ है, बर्फ़ पे अगर हमारे पास स्लोप जो होते हैं, जो ढलान होती है, अगर वो कांस्टेंट नहीं है, मीन्स अगर बहुत ही ज़्यादा स्टीपर ढलान आ गई, यहाँ पे कोई स्नोफॉल हुआ है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से कोलैप्स हो जाएगा। तो वो किसका फॉर्म ले लेगा, अवलांचेज के फॉर्म में क्या हो जाते हैं, कोलैप्स, गेट कॉट इन द फॉर्म ऑफ एवलांचेज। अब ये एवलांचेज भी होते हैं, ये क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा रैपिड होते हैं, मीन्स रैपिड डिस्केंट। जो हमारे पास डिसेंट ऑफ स्नो मे बी सीम हार्मलेस, कि हमारे पास अगर हमारे पास बहुत ही ज़्यादा स्नोफॉल हो रही तो हो सकता है कि नुकसानदायक ना हो, हार्मलेस हो। लेकिन अगर इनके जो डैमेज होते हैं, मीन्स क्या होता है कि लॉस ऑफ प्रॉपर्टीज होती है, कि स्नोफॉल यहाँ से हो सकता है कि यहाँ पे बारिश, जो हमारे पास बर्फ़ गिरने के बाद हो सकता है कि वो स्लाइड करने लगे, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा कि लेस चांसेस होते हैं। लेकिन ये क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, क्विक रैपिड होता है। और इसके जो इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं उसमें क्या होता है, लॉस ऑफ लाइफ और लॉस ऑफ प्रॉपर्टी का इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। दिस इज वाई अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवलांचे इज नेसेसरी फॉर दोज हु फाउंड द स्पेंडिंग देयर लग्जरी लाइफ या लग्जरी टाइम इन द माउंटेनियर्स। इसीलिए जो लोग बहुत ही ज़्यादा जो हमारे पास हिमस्खलन एरिया में रहते हैं, पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, उनके लिए क्या है, ये एवलांचे टर्म समझना ज़रूरी था। On any slope, the snow can be filled up and supported by snowpack। snowpack क्या होता है कि जिसे कंपैक्टेड होता है, लाइक हम लोग अगर सिविल की बात करें, आरसीसी स्ट्रक्चर्स की बात करें, तो सीमेंट सैंड एग्रीगेट को हम क्या करते हैं, अगर कोई पिलर भी बनाना है या कहीं हमारे पास कोई कंस्ट्रक्शन करना है, तो उसको कंपैक्ट किया जाता है। कंपैक्ट मीन्स कि जो इसको प्रॉपर एक शेप दिया जाता है, उनके बीच के जो एयर्स होते हैं उनको रिमूव किया जाता है आरसीसी के टर्म्स में। यहाँ कंपैक्ट का मतलब क्या है कि जो ये स्नो गिर रही है, जो स्नोफॉल हो रहा है, ये एक के ऊपर क्या होगी, एक के ऊपर एक लेयर बैठती जाएगी और पूरी तरह से क्या हो जाएगी, ये कंपैक्ट हो जाएंगे। इनके बीच में बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग, मीन्स जो हमारे पास एक दूसरे को, जो एक लेयर से दूसरे लेयर के बीच में जो फ्रिक्शन जनरेट होगा, वो फ्रिक्शन क्या होगा,
प्रॉपर इनके बीच में लगता रहेगा, पैकिंग होगी अच्छी से, ताकि हमारे पास उसमें क्या होगी, बॉन्डिंग अच्छी रहे। इट कीप द स्नो फॉर्म ट्रबल, क्या होता है, टम्बलिंग डाउन ऑल टाइम, जिसके चलते क्या होगा कि ये उसको पैकिंग अच्छे से रखेगा, उनके बीच बॉन्डिंग बनाई रखेगी। अवलांचेज अकर व्हेन द स्नो पैक स्टार्ट टू वीकेंड, जो उनके पैकिंग है, मीन्स अगर हमारे पास एक बर्फ़बारी हुई इतनी लेयर की, दूसरी बर्फ़बारी इसके ऊपर हो रही है और इनके बीच में ये जो बॉन्डिंग अच्छी नहीं हुई, तो जो इनके बॉन्डिंग अच्छी नहीं होगी तो ऊपर वाला जो स्नोफॉल जो होगा वो क्या होगा, स्टीपर स्लोप पे होगा, तो वो यहाँ से क्या हो जाएगा, स्लिप करके नीचे गिरने लगेगा। तो जब इनके बीच में बॉन्डिंग लूज होने लगेगी तो उस टाइम पे क्या होगा, जब ये पैकिंग था, जो बॉन्डिंग था वो लूज हुई, तो क्या वीकेंड हुई, मीन्स लूज हुई, तो क्या होगा, वहाँ पे ये अवलांचेज अकर्स हो जाते हैं। स्मॉल एवलांचेज आर जनरली मेड अप ऑफ, जो हमारे पास एवलांचेज होते हैं वो किसके, आइस के स्नो होते हैं या एयर्स के बबल्स के साथ क्या होते हैं, जाके गिर जाते हैं, एक जगह से दूसरे प्लेस पे मूव होते हैं। लेकिन जो लार्जर वन होता है उसमें क्या होता है कि रॉक्स भी हो जाती हैं, मीन्स जो इनका साइज़ की बात करें, अगर स्मॉल होगा तो केवल बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े गिरेंगे, लेकिन अगर लार्ज साइज में होगा तो क्या होगा, वहाँ पे रॉक्स भी आ जाती हैं, ट्रीज भी आ जाती हैं, उनके साथ जो डेब्रीज होंगे, डेब्रीज क्या होते हैं, मलबे होते हैं, जो ऑफसेस होते हैं जो वहाँ पे पड़े रहते हैं। इवन द मड दैट रजिस्टिंग ऑन द लोअर स्लोप, कि जो हमारे पास लोअर स्लोप पे मड है, कीचड़ है, वो भी क्या होता है, उनके साथ फ्लो हो जाता है, उनके साथ गिर जाता है, उनके साथ कोलैप्स हो जाता है। अब ये क्या है कि दिस स्नो स्लाइडेड आर नॉट रैंडम इवेंट दैट अकर विदाउट एनी वार्निंग साइन। तो ये क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा क्या होता है, टाइम नहीं मीन्स वार्निंग नहीं मिलती है। विंटर सीजन इज व्हेन दे आर मोस्ट कॉमन, ये मोस्टली कहाँ पे कब होंगे, विंटर सीजन में ही हैपन होते हैं। अब हम टाइप्स की बात करते हैं कि एवलांचेज के कितने टाइप्स हैं। तो यहाँ पे 4 टाइप्स होते हैं। जो पहला दिख रहा है लूज स्नो एवलांचेज। लूज मीन्स हमारे पास इसका स्टेटस क्या है, अभी भी हम पैकिंग की बात कर रहे हैं। पैकिंग मीन्स एक जो हमारे पास स्नोफॉल है उसके बीच में क्या हमारे पास बॉन्डिंग आ रही है, तो वो बॉन्डिंग की बात हो रही है, पैकिंग की बात हो रही है। तो वो पैकिंग किस टाइप का है, लूज है। मीन्स जो स्नो गिरा हुआ है, जो स्नोफॉल हुआ है उनके बीच में, या अगर फर्स्ट लेयर गिरी है और वहाँ पे जो लैंड थी उसके बीच में क्या है, पैकिंग अच्छी नहीं हुई है, उनके बीच में जो बॉन्डिंग है वो बॉन्डिंग अच्छी नहीं है, लूज कंडीशन में है। तो जो पहला टाइप है फर्स्ट ऑफ दीज आर लूज, मीन्स जो जितने अभी हमने 4 टाइप बोले थे उन 4 टाइप में जो फर्स्ट टाइप है वो क्या है, लूज स्नो एवलांचेज। दे आर कॉमन ऑन द स्टीप स्लोप। स्टीप मीन्स जहाँ पे ढलान ज़्यादा होगी वहाँ पे क्या होते हैं, कॉमनली हैपन होते हैं स्टीप स्लोप पे, ठीक है। साथ ही दे सीम्ड आफ्टर द फ्रेश रेनफॉल, और ये कब होंगे, अचानक से जब रेनफॉल हुई थी, फ्रेश रेनफॉल हुई थी, तभी ये हैपन हो जाते हैं। अब तभी कैसे हैपन होंगे कि हमारे पास ये ग्राउंड है, ग्राउंड पे हमारे पास स्टीपर ग्राउंड है, स्लोपिंग ग्राउंड है, यहाँ पे अगर फ्रेश रेनफॉल हुई तो जो हम रेनफॉल मीन स्नोफॉल हुई, तो स्नोफॉल जब होगा तो क्या होगा कि इनके बीच में अभी जैसे ही स्नो गिर रहा है तो इनके बीच में प्रॉपर बॉन्डिंग नहीं बन पाई है। अभी अचानक से क्या हो गया कि वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे एक प्लेस से दूसरे डिस्प्लेसमेंट आ गई इनके बीच में, तो क्या कहेंगे उसको, लूज स्नो। सिंस दे डू नॉट हैव टाइम टू सेटल डाउन द फुल्ली हैज बीन मेड बाई लूज सनलाइट। समझ में आ गई बातें कि ये उनके पास अभी फुल्ली टाइम नहीं मिलता कि क्या होता है कि ये बॉन्डिंग बना पाएँ जो इनके नीचे वाले लेयर वाले सरफेस में है, तो ऊपर वाली सरफेस क्या हो जाती है, मूव कर जाती है। सच अवलांचेज हैव सिंगल पॉइंट ओरिजिन। ऐसी अवलांचेज जो होते हैं वो सिंगल पॉइंट, एक ही जगह से क्या होंगे, टूट के गिरेंगे। ऐसा नहीं है कि ये क्या है कि ये पूरी चट्टान लेके गिरते हैं, ये छोटे छोटे टुकड़े में गिरते हैं, सिंगल पॉइंट में ये ब्रेक होते हैं। फ्रॉम वेयर दे वाइडलिंग ट्रेवल डाउन द स्लोप, और जहाँ से क्या करते हैं, नीचे की तरफ मूव करेंगे। ऑब्वियसली जो हमारे पास ग्रेविटी एक्शन लगेगा उसमें क्या होगा, नीचे की तरफ मूव होगा। थर्ड हमारे पास है, सेकेंड की बात करें, सेकेंड हमारे पास है स्लैब। स्लैब क्या होता है, अभी जो 5th सेमेस्टर में आरसीसी चल रहा होगा, आरसीसी में एक आगे टर्म्स आएंगे हमारे पास बीम कॉलम्स, और इसी में एक टर्म्स आता है स्लैब। स्लैब क्या होता है कि जब हमारे पास एरिया क्या होगा, लार्ज हो और उनका कंस्ट्रक्शन एक साथ करना हो तो उसको क्या बोलते थे, पूरा का पूरा स्लैब बोलते थे। अभी हमने लूज वाला देखा, लूज स्नोफॉल जो हमारे पास अवलांचेज था लूज वाला, वो क्या था कि सिंगल पॉइंट था, कि एक जगह से कोई हमारे पास स्नोफॉल हुई है और वहाँ का एक पॉइंट से कोई ब्रेक होके और कहीं क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया है, तो उस चीज़ को क्या बोलते थे, सिंगल पॉइंट से था, डिस्प्लेस हुआ था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, स्लैब का है। स्लैब मीन्स एरिया क्या है, लार्ज है। लार्ज एरिया का अगर कोई हमारे पास अवलांचेज था, जो हमारे पास लार्ज एरिया में अगर चीज़ें हैपन हो रही हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ये स्लैब अवलांचेज बोलते हैं। अब इनके हैपन होने के भी रीज़न क्या होता है, लूज स्नो। जो हमारे पास लूज स्नो थी, अब वो लूज स्नो अगर सिंगल पॉइंट से ब्रेक हो रही है
तो क्या होगा, उसको हम लूज स्नो बोलते हैं। लेकिन अगर पूरी की पूरी लूज स्नो जितना भी रेनफॉल हुआ है, अभी बॉन्डिंग अच्छी नहीं हो पाई, तो क्या करेंगे, एक साथ जितनी भी हमारे पास रेनफॉल हुई क्या हो गई, ब्रेक हो गई, लार्ज एरिया में हुई, तो उसको क्या बोलते हैं, स्लैब एवलांचेज बोलते हैं। तीसरा हमारे पास है पावर शो अवलांचेज। अब पावर शो अवलांचेज क्या होता है, इसमें क्या होता है, मिक्स होता है। मिक्स मीन्स या तो हो सकता है कि अदर कोई फॉर्म हो उसका मिक्स हो, या हो सकता है कि लूज स्नो का और स्लैब का मिक्सचर हो। तो जो मिक्सचर होते हैं उसको क्या बोलते हैं, पावर स्नो अवलांचेज बोलते हैं। दूसरा हमारे इसके बाद नेक्स्ट जो और फोर्थ है हमारे पास लास्ट टाइप की, वेट स्नो अवलांचेज। तो फाइनली देयर आर वेट स्नो अवलांचेज, दे आर क्वाइट डेंजरस। अब ये क्या है कि क्वाइट डेंजरस है। अब डेंजरस में ये सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है। दे ट्रेवल स्लोली ड्यू टू फ्रिक्शन। ये क्या होगा, उनके जो बीच में बॉन्डिंग है उनके बीच में फ्रिक्शन के चलते क्या होगा, स्लोली क्या होता है, ये ट्रेवल करता है। विच कलेक्ट, और स्लोली ट्रेवल करने के साथ ही क्या करेगा, आसपास में जो जितने भी इनके पास डेब्रिज मिलते आ रहे हैं, जो कूड़ा कचरा था, वो भी क्या होता है, इनके बीच में इसमें मिक्स होता रहता है। द एवलांचेज comprises of water and snow at the beginning, but understanding the avalanches has show us it pick up the speed। तो शुरू में क्या होगा कि जो ये क्या होंगे, स्लो बढ़ते रहेंगे, लेकिन जैसे जैसे इनके बीच आगे बढ़ते रहेंगे, इनकी स्पीड क्या होती है, बढ़ती रहती है। अब हमारे पास कॉजेज की बात करते हैं कि जो हमारे पास अवलांचेज होते हैं, उस अवलांचेज के कॉजेज क्या है, कारण क्या क्या है हैपनिंग। तो यहाँ पे हमें मोस्टली कोई बड़ा रीज़न नहीं देखने को मिलता है। देयर इज़ नो, मतलब यहाँ पे कोई बड़ा रीज़न नहीं होता। जो हमें अवलांचेज हैपन होने का रीज़न दिखता है वो हमारे पास कभी कभी इको होता है। मीन्स इट बिलीव फॉर अ लॉन्ग दैट इको मीन्स हमारे पास गूंज, और गूंज किसकी होती है, ह्यूमन जो वॉइस होता है, आदमी जो पहाड़ों पे जाके चिल्लाते हैं, जिनके चलते क्या होगा, वहाँ पे वाइब्रेशन जनरेट होती है वॉइस का, इको के चलते। और वॉइस के इको के चलते क्या होगा, वहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है। किसमें, माउंटेन्स में जो फॉल हो रही है हमारे पास स्नोफॉल, उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है, जिसके चलते क्या होते हैं, ये एवलांचेज के फॉर्म में टुकड़े टूट के गिरने लगते हैं। तो एक तो हमारे पास ये क्या दिख रहा है, हमारे पास ह्यूमन वॉइस रीजन मिला। द सडन एडिक्शन ऑफ द वेट कैन बी फ्रैक्चर द वीक एरिया ऑफ द स्नो। मीन्स अगर कोई हमारे पास वहाँ पे अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं, कुछ एक्टिविटीज़ में क्या होगा कि हमारे पास कोई स्नो है, उस स्नो पे सडनली उस स्नो पे क्या हुआ कि लाइट पड़, उस स्नो पे क्या हुआ, वेट पड़ गया, जिसके चलते क्या होगा, वो ब्रेक हो जाएगा। तो उस चीज़ को क्या बोलेंगे कि वो भी क्या होगा, एक रीजन होगा। इसके अलावा हमारे पास स्नो स्टॉर्म होता है, विंड डायरेक्शन होती है। स्नो स्टॉर्म क्या होता है, आंधी तूफान जो होते हैं उसको स्टॉर्म बोला जाता है। अब वो जो बहुत ही तेज़ रफ्तार में आंधी चली, तो हम कॉजेज के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। तो पहला क्या था, स्नो स्टॉर्म। अब यहाँ पे क्या होगा, जब बर्फ़बारी होगी तो वहाँ पे भी क्या होगा, अगर बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आ गए तो जो यहाँ पे बर्फ़ की जो लेयर्स बनी होती हैं, लाइक हमारे पास कोई यहाँ पे है हिमस्खलन हो रहा है, इसमें मीन्स यहाँ पे जो हमारे पास स्नो है, वो स्नो क्या होगा, इसके चलते जो आंधी तूफान आ रहा है उसके चलते यहाँ से क्या होगा कि आंधी का इफेक्ट पड़ेगा इस बर्फ़ पे, और ये जो स्नो होगा वो क्या होगा, यहाँ से सडनली ब्रेक होकर दूसरे पॉइंट पे क्या चला जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं हम, वहाँ पे क्या हो गया सडनली, किसके चलते है, स्नो स्टॉर्म के चलते। जो वहाँ पे स्टॉर्म आया, जो वहाँ पे आंधी तूफान आया, चक्रवात आया, उसके चलते क्या हो गया, या विंड के डायरेक्शन के चलते, कि विंड के इफेक्ट के चलते डिफरेंट वहाँ पे क्या हो जाएगा, इरोजन होते रहेगा। और इरोजन होते होते क्या होगा, अचानक से लार्ज जो हमारे पास ब्रेक डाउन होगा वो लार्ज स्केल पे होगा। लार्ज मीन्स बहुत ही बड़ा क्या होगा, चट्टान वहाँ पे टूट के गिर जाएगी। सेकेंड हमारे पास क्या है, हैवी स्नोफॉल। हैवी स्नोफॉल की जब जो बर्फ़बारी हो रही है वो भी क्या हो रही है, लार्ज स्केल पे हो रही है। वो बहुत ही ज़्यादा बर्फ़बारी हुई, बहुत ही ज़्यादा बर्फ़बारी होने के चलते क्या होगा कि जो डिपॉजिट होगा, जो बर्फ़ जो वहाँ पे कलेक्ट हो रहा है वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। और वहाँ पे लगने वाला जो उस लैंड पे मीन्स जो वहाँ की पहले से बर्फ़ थी, उस बर्फ़ पे लगने वाला जो प्रेशर है, वो प्रेशर क्या हो जाएगा, उसकी जो कैपेबिलिटी है, जो उसकी बियरिंग कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, वो ब्रेक हो जाएगा। अब ये ब्रेक हो गया तो फिर ये क्या हो गया, एवलांचेस के फॉर्म में आ गए। थर्ड है हमारे पास ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कॉज क्या है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो सकता है। अब ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या है हो रहा है, लाइक हम वहाँ पे जाके क्या कर रहे हैं, विंटर स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, विंटर स्पोर्ट होगा। स्पोर्ट से क्या होगा कि डिफरेंट
स्लोप्स होती हैं वहाँ पे स्लोप होगी। अब स्लोप में क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट हम एक्टिविटीज़ करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट लोग जाएंगे। जहाँ पे केवल पहाड़ी इलाका था, केवल बर्फ़ होती थी, वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ़ पीपल्स इंक्रीज हो गए। तो उस पूरे लैंड एरिया में, उस पूरे जो एरिया था उस एरिया में क्या हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। किसके चलते हो रहा है, एक तो ह्यूमन के चलते, ह्यूमन के एक्टिविटीज़ के चलते, साथ ही जो ह्यूमन्स में एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, गाड़ियाँ लेके जा रहे हैं, तो जो गाड़ियाँ चल रही हैं उसके चलते जो वाइब्रेशन क्रिएट हो रहे हैं, उस वाइब्रेशन के चलते क्या हो रहा है, वहाँ पे जो वहाँ की स्नो है वो क्या हो जा रही है, वीक हो जा रही है। और जो उसकी पैकिंग है वो क्या हो रही है, उसमें पैकिंग में क्या हो जाते हैं, क्रैक्स क्रिएट हो जा रहे हैं। और क्रैक्स क्रिएट हुए तो उसकी स्ट्रेंथ क्या हो गई, वीक हो गई। और स्ट्रेंथ ही नहीं मिली तो क्या होगा, पूरी तरह से कोलैप्स हो गया। तो ये हमारे पास एक रीज़न ये भी था। अभी हमने डिस्कशन किया, नेक्स्ट रीज़न क्या है, वाइब्रेशन या मूवमेंट का। लाइक हमारे पास टेरेन पे, जैसे हम बात कर रहे हैं पहाड़ी इलाका जो टेरेन है वहाँ पे क्या हो रहा है, व्हीकल्स हो रहे हैं, स्नो मोबिल्स हो रहे हैं। वो क्या करते हैं, जैसे देखा होगा बर्फ़ के ऊपर क्या करते हैं, स्केटिंग करते हैं। अब स्केटिंग कुछ लोग क्या करते हैं कि व्हीकल्स के थ्रू करते हैं, कुछ लोग क्या होता है कि उनके अलग अलग फिनोमिना होते हैं। कुछ मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट के चलते, मीन्स कुछ मैकेनिकल मोटर्स का यूज़ करके क्या करेंगे, वहाँ पे मूवमेंट करते हैं, स्कीडिंग करते हैं। अब वो जैसे ही मैकेनिकल इक्विपमेंट यूज हुआ वहाँ पे क्या होगा, वाइब्रेशन क्रिएट होगा। और वाइब्रेशन के चलते क्या हो जाएगा, वहाँ पे क्रैक्स क्रिएट हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है लेयर्स ऑफ स्नो। मीन्स हमारे पास जो स्नो के लेयर है उनके एक दूसरे के बीच में क्या हो रहे हैं, प्रॉपर बॉन्डिंग नहीं बन पाए, तो जिसके चलते भी क्या होता है, वहाँ पे अवलांचेज के फॉर्म में ब्रेक होते रहते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट है स्टीप स्लोप, कि हमारे पास स्लोप है। वो स्लोप क्या है, स्लोप मीन्स जो ढलान है पहाड़ी इलाके का, वो ढलान ही बहुत ज़्यादा है। तो बहुत ज़्यादा ढलान होगा तो जो वहाँ पे फ्रेश जो हमारे पास स्नोफॉल होगा, वो फ्रेश स्नोफॉल और जो ढलान पहले से है उनके बीच में बॉन्डिंग नहीं बन पाएगी और क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट होता है वार्म टेम्परेचर। ये जो टेम्परेचर होता है दिन ब दिन क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो इंक्रीज होने से चलते क्या होगा, ये जो स्नो है वो मेल्ट करने लगेगी। और मेल्ट करते करते क्या होगी कि वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव कर जाती है। अब देखते हैं एवलांचेज के इफ़ेक्ट के बारे में, कि इफ़ेक्ट क्या क्या होते हैं एवलांचेज के बारे में। तो सबसे पहली चीज़ कि ये पूरी की पूरी जो उस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पे एवलांचेज हैपन हुआ, वहाँ पे लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों को क्या करता है, इफेक्ट करता है। जो इनके रास्ते में आ गए, मीन्स इसके जो पाथ में पड़ गया, उनकी लाइफ भी डेंजर में है। और जो प्रॉपर्टी आ गई वो प्रॉपर्टी भी फुली क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। जो बिल्डिंग है वो बिल्डिंग भी क्या होते हैं, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। साथ ही जो सेकेंड इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है वो क्या है, फ्लैश फ्लड। मीन्स जो यहाँ पे फ्लडिंग हो रही है, सडनली फ्लडिंग आएगी। मीन्स जो हमारे पास स्नो था, उस स्नो क्या हो गया, या तो मेल्टिंग के चलते टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो क्या हुआ कि मेल्ट हो रहा है, मेल्ट होते होते अचानक से क्या होगा, ब्रेक होके और गिर जो हमारे पास नीचे की तरफ मूव किया, तो नीचे जो रहने वाले एरियाज में वहाँ पर क्या होगा, फ्लैश फ्लडिंग आएगी। अचानक से क्या हो जाएगी, वहाँ पर फ्लडिंग हैपन हो जाएगी। और एवलांचेज के बाद क्या होता है, सडनली हैपन होता है, जिसके चलते क्या हो जाएगा, अवलांचेज तो पहाड़ी इलाकों में हुआ। अब उस पहाड़ी इलाके के चलते एवलांचेज हुआ तो जो प्लेन एरियाज में आते आते वो पूरी तरह से जो आइस था वो मेल्ट होकर वाटर के टर्म में आ जाएगा, तो प्लेन एरिया में क्या हो जाएगा, फ्लड आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट दिख रहा है, थर्ड इफेक्ट इसको देखने को मिलते हैं, वो क्या होता है, हमारे पास इकोनॉमिक इफेक्ट को भी होते हैं। अब इकोनॉमिक इफेक्ट कैसे होगा, जिससे कि हमारे पास जो एवलांचेज कैन ब्लॉक एनीथिंग। मीन्स एनीथिंग का मतलब क्या है कि इकोनॉमिक के जैसे हमारे पास कोई रिवर मूव करती थी, लाइक ये क्या है कि लैंडस्लाइड का ही एक फॉर्म है। लैंडस्लाइड क्या होता है कि हमारे पास यहाँ पे स्नो स्लाइड हो रहा है, तो इसके लिए एवलांचेज टर्म्स दे दिए गए। अब ये क्या करेंगे कि जो भी हमारे पास नॉर्मल ट्रैफिक पाथ था, लाइक रिवर की बात करें कि वहाँ आसपास एरिया से कोई रिवर मूव कर रही थी, तो जैसे ही ये क्या होगा, बर्फ़ का टुकड़ा और लार्ज स्केल पे अगर वो हो रहा है तो एवलांचेज बोला जाता है। वो ब्रेक होके कहाँ गया, उस रिवर के पाथ में जाके गिर गया, डेब्रिज के फॉर्म में, कूड़े कचरे मलबे के फॉर्म में। तो वो क्या करेगा, उसके पाथ को ब्रेक कर देगा। उसके पाथ को ब्रेक किया तो आसपास के एरिया में फिर से बाढ़ होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये कंडीशन क्या होती है, अनस्टेबल हो जाती है। और हमारे पास इकोनॉमी का भी, उसको साफ करने के लिए पैसे वैसे का भी खर्च ज़्यादा हो जाता है। अब हम इसके मिटिगेशन की बात करते हैं। मीन्स अभी हमें कोई सा भी हम जितने भी चीज़ें पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम उसका इंट्रो पढ़ रहे हैं। हमें क्या क्या देखना है किसी भी डिजास्टर का, तो उसका इंट्रो सबसे ज़रूरी है। इंट्रो के बाद हमारे पास कॉज देखने हैं, कॉज के बाद हमारे पास इफेक्ट, और लास्ट हमारे पास है कि हमारे पास मिटिगेट कैसे करेंगे, मिनिमाइज कैसे करेंगे उस चीज़ का इफेक्ट को। तो हम एवलांचेज को जो हमारे पास फैसिलिटी आर मोस्ट कॉमन इन द विंटर मंथ, ये जहाँ पे कहाँ देखने को मिल गए, विंटर में देखने को मिलती हैं। और एक चीज़ें तो हमें पता है कि कहाँ होगा, पहाड़ों पे ही होगा, ये प्लेन एरिया में कभी हो ही नहीं सकता। कहाँ पे होगा, जहाँ पे स्नोफॉल होता है। तो इसके जो हमारे पास कुछ स्टेप्स हम
ले सकते हैं कि जो जिससे चलते क्या हो सकता है कि इसके जो इफेक्ट है उसको मिनिमाइज किया जा सकता है। जैसे पहला पॉइंट है टू क्या है, डेलिबरेट ट्रिगर स्मॉल कंट्रोल एवलांचेज व्हेन नो वन इज ऑन द स्लोप। मीन्स जहाँ पे ये एवलांचेज हैपन हो रहा है तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, मैपिंग कर सकते हैं। अब मैपिंग कैसे करेंगे कि हम प्रीवियस जितने भी एवलांचेज हैपन हुए हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में, उस एरियाज के बेसिस पे हम क्या करेंगे, मैपिंग कर देंगे। मैपिंग करने के बाद देखेंगे कहाँ पे ज़्यादा इफेक्ट आया था, कहाँ पे कम इफेक्ट आया था, कहाँ पे कैसी चीज़ें हैपन हुई थी, तो उसके बेसिस पे क्या होगा, मैपिंग हो गया। उसके साथ ही साथ मैपिंग करने के बाद हम क्या करें, रडार टेक्नोलॉजी यूज करें। रडार क्या होता है, रेडियो डिटेक्टिव एंड रेंजिंग। रडार का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, रेडियो डिटेक्टिव एंड रेंजिंग। तो हम रडार सिस्टम का यूज करें और जो हमारे पास स्मॉल टेस्ट, जो हमारे पास स्लोप्स हैं उनमें जो विंटर में ही स्नोफॉल होगी उससे पहले हम क्या करें, टेस्ट कर करके ये चीज़ें देख सकते हैं कि कितना फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है, कितनी इसकी कैपेबिलिटी है, क्या क्या चीज़ें हैं, स्ट्रेंथ वीकनेस है, सारी चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसके चलते इस चीज़ को क्या किया जाएगा, मिनिमाइज किया जा सकता है। सेकेंड पॉइंट है टू इन्वॉल्व प्रिवेंटिव एंड द कंडीशन। जो हम क्या करेंगे, प्रिवेंटिव कंडीशन वहाँ पे बनाई जाए जो क्या कर सके, एवलांचेज को इंटरप्ट कर सके, एवलांचेज को रोक सके, उसके फ्लो को, स्नो को। अब ये स्नो को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं, हमारे पास हिलीज एरियाज है तो उसमें हम क्या करें, यहाँ पे सपोज हम पेड़ लगा दिए तो यहाँ का बर्फ भी अगर आ रही है, जो स्नो बहुत स्पीड से भी आ रही है, तो यहाँ पे अगर इस पेड़ को टकरा के भी क्या होगी, उसकी स्पीड कम हो जाएगी, वेलोसिटी कम हो जाएगी, जिसके चलते ये आगे के जो होने वाले डैमेजेज जो उसके चलते हो रहे थे उस चीज़ को भी क्या किया जा सकता है, ब्रेक किया जा सकता है, जो डैमेज हो रहे थे उसको कम किया जा सकता है। तो हम क्या करें, उसके पाथ में इंटरप्टिंग कर रहे हैं कि अगर हमारे पास स्लोप ज़्यादा है तो हम उस पर क्या करें, डिफरेंट क्या करें, उसमें पेड़ पौधे लगा के उस चीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है। तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, कोल्ड वेव्स के बारे में। आज के लिए थैंक यू।